टूरिज्म की शुरुआत यहां हो चुकी है। काशी से गंगा विलास नाम का क्रूज सबसे लंबी नदी यात्रा पर रवाना हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हरी झंडी दिखाई। ये क्रूज 3200 किलोमीटर की यात्रा 51 दिनों में तय करेगा। बिल्कुल, ये आलीशान क्रूज है। पहली बार इसमें सफर करने वाले विदेशी मेहमान जरूर हैं, लेकिन बाद में इसमें जो देशी यात्री हैं वो भी सफर कर पाएंगे। ये गंगा विलास क्रूज आज पहली बार रवाना हुआ है, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं और प्रधानमंत्री ने कैसे हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया वो भी आपके सामने। वाराणसी से आज से नए युग का आगाज हुआ। एक प्राचीन शहर से आधुनिक क्रूज की शाही सफर की शुरुआत हुई। 5 स्टार सुविधा से लैस इस आलीशान क्रूज को पीएम नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अपने पहले सफर में ये क्रूज 31 यात्रियों और 40 क्रू मेंबर को लेकर रवाना हुआ। जैसे ही पीएम ने इस क्रूज को हरी झंडी दिखाई, भारत में क्रूज टूरिज्म के क्षेत्र में नए अध्याय की शुरुआत हो गई। सबसे प्राचीन शहर काशी से सबसे लंबी नदी यात्रा पर निकला ये क्रूज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक मिसाल है। इसकी सफलता क्रूज टूरिज्म की दुनिया में नई गाथा लिखेगी। चूंकि इस सफर की शुरुआत मां गंगा की गोद से हुई, तो पीएम ने भी इस अवसर पर मां गंगा को नमन किया। हर हर महादेव। गंगा जी हमारे लिए सिर्फ एक जलधारा भर नहीं है, बल्कि ये प्राचीन काल से इस महान भारत भूमि की तपस्या की साक्षी है। भारत की स्थितियां, परिस्थितियां कैसी भी रही हो, मां गंगे ने हमेशा कोटि कोटि भारतीयों को पोषित किया है, प्रेरित किया है। इसलिए हमने एक नई अप्रोच के साथ काम करना तय किया। हमने एक तरफ नमामि गंगे के माध्यम से गंगा जी की निर्मलता के लिए काम किया, वहीं दूसरी तरफ अर्थ गंगा का भी अभियान चलाया। गंगा भारतीयों के लिए सिर्फ नदी नहीं है, वो जीवनदायिनी है और भारत के विकास की यात्रा भी है। तो दूसरी ओर ये गंगा विलास क्रूज भी अपनी यात्रा में क्रूज टूरिज्म के विकास की नई कहानी गढ़ेगा। क्रूज जहां से भी गुजरेगा, वहां विकास की एक नई लाइन तैयार करेगा। क्रूज टूरिज्म के लिए ऐसी ही व्यवस्थाएं हम देश भर के नदी जलमार्गों में तैयार कर रहे हैं। काशी से निकले इस क्रूज में हर वर्ग के लोगों के लिए कुछ न कुछ है। इसकी यात्रा आध्यात्म और आधुनिकता के दर्शन से भरी होगी, तो इस क्रूज पर सवार लोग विलासिता का आनंद भी लेते रहेंगे। ये जो लोग इसमें से आध्यात्म की खोज में हैं, उन्हें वाराणसी, काशी, बोधगया, विक्रमशिला, पटना साहिब और माजुली की यात्रा करने का सौभाग्य मिलेगा। जो मल्टीनेशनल क्रूज का अनुभव लेना चाहते हैं, उन्हें ढाका से होकर गुजरने का अवसर मिलेगा। जो भारत की नेचुरल डायवर्सिटी को देखना चाहते हैं, उन्हें ये क्रूज सुंदरवन और असम के जंगलों की सैर कराएगा। और इसी के साथ भारत में जल परिवहन की सबसे लंबी और रोमांचकारी नदी क्रूज यात्रा की शुरुआत हो गई। 3200 किलोमीटर की ये यात्रा 51 दिनों में पूरी होगी। इस दौरान ये क्रूज भारत और बांग्लादेश की 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरेगा। इस दौरान ये क्रूज भारत और बांग्लादेश की 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरेगा और 50 से ज्यादा जगहों पर इसका ठहराव होगा।
गंगा विलास क्रूज 5 स्टार सुविधाओं से लैस है। इसमें पर्यटकों के लिए हर सुख सुविधा का ध्यान रखा गया है, जिससे कि उनका सफर आराम से कट सके। ये क्रूज अपने आप में परंपरा और आधुनिकता को समेटे हुए और इसमें पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हर इंतजाम किए गए हैं। कहा कि ये क्रूज जरूर सारी आधुनिक सुविधाओं से लैस है, लेकिन हेरिटेज का पूरा ख्याल रखा गया है। अब ये क्रूज अंदर से कैसा दिखता है उसकी भी तस्वीर जरा हम आपको दिखा देते हैं। ये इसकी सीढ़ियां ऊपर से जो लाउंज की तरफ जाती हैं, ये तस्वीर मैं आपको अंदर की भी दिखा देती हूँ। ये तस्वीर देखिए, ये सिटिंग एरिया पूरी तरीके से बनाया गया है कि जो यात्री ट्रैवल कर रहे हैं उनको किसी रूप में दिक्कत ना हो। ये आप सिटिंग एरिया एक देखिए, आपको नजर आएगा। इसके इधर इसका सेटअप इस तरीके से किया गया है कि अगर क्रूज चल भी रहा है या फिर रुका भी है तो आप यहाँ पर जब बैठे हैं तो बाहर का नजारा आप पूरी तरीके से देख पाएं। इसीलिए इसका डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि बाहर भी आप देख सकें। अगर आप बाहर नहीं जाना चाहते हैं तो आप लंच करते हुए, डिनर करते हुए, ब्रेकफास्ट करते हुए ये सारी चीजों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा ये पूरा इसी शेप में बनाया गया है, इसी तरीके से बनाया गया है कि आप जब यहाँ पर बैठे हैं तो बाहर की तरफ भी आप देख सकें, बाहर का भी आप आनंद ले सकें। अच्छा, इसके अलावा ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये भी ज़रूर यहाँ पर अगर आप कोई फिल्म देखना चाहते हैं या फिर कुछ ऐसा शो है जो यहाँ पर दिखाया जाए, यानी कि आपका मनोरंजन किस तरीके से हो सके क्रूज के अंदर भी, ये हर तरीके से यहाँ पर सुनिश्चित किया गया। यानी कि आप दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज में ज़रूर यात्रा कर रहे हैं, लेकिन आप के लिए ये सुनिश्चित किया जाता है कि कैसे आपको भारत की संस्कृति से रूबरू कराया जाए। अच्छा, सबसे खास एक तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। ये क्रूज के लाउंज में महाभारत, ये महाभारत, ये आपको ये जो नजर आ रहा है इसमें ये बताया गया है कि कैसे महाभारत की वो पूरी कहानी थी।